नमस्कार दोस्तों, दिव्य शक्तियां पाना चाहते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान। कैसे जाने कि आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं जो सालों से सोई हुई है। डिवाइन पावर्स जिनके अंदर मौजूद होती है, कई बार उन्हें खुद भी इस बारे में पता नहीं होता। ऐसे में कुछ लक्षणों को पहचानना और उन पर गौर करना जरूरी है जो बताते हैं कि आपके अंदर दिव्य शक्तियां मौजूद है। इस पूरी दुनिया में आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जो परेशान, दुखी और यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड महसूस करती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि भीड़ से हटकर खुद को यूनिवर्स से जोड़ने की ताकत रखते हैं। ये वही लोग हैं जिनके अंदर डिवाइन पावर्स होती है। जरूरत होती है तो बस इन्हें पहचानने की। आइए जानते हैं कुछ ऐसे लक्षण जो बताते हैं कि आप भी ऐसे लोगों में से एक हो सकते हैं। आप हीलर हैं। हीलिंग का गुण हर किसी में नहीं होता, लेकिन अगर आप में ये गुण है तो समझिए आपके अंदर वो दिव्य शक्ति है। हीलर्स कहीं भी जाएं, किसी भी परिस्थिति में रहें, वो अपने आसपास के लोगों को हील करने का काम करते हैं, फिर वो चाहे फिजिकल हो या फिर इमोशन। अगर लोग आपको अपने दुख बताते हुए बार बार ये कहें कि आपके साथ रहकर या बात कर उन्हें इस दुख से राहत मिलती है, तो समझ जाइए आप एक हीलर है। अगर आप प्रतिदिन ध्यान, पूजा या मंत्र जप कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आ रहे या तनाव पैदा करने वाले कारण सामान्य जीवन में आ रहे हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। कम से कम 10 ऐसे अनुभव ऐसे हैं जो इस बात के प्रतीक है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। यह भी कि आप जिस उद्देश्य से जब तब साधना कर रहे थे, उस उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं। इन अनुभवों में एक से ज्यादा शरीरों का अनुभव होना, सूर्य के समान दिव्य तेज का पुंज या दिव्य ज्योति दिखाई देना, शून्य स्थिति का अनुभव होना है। आंखें बंद होने पर भी सब कुछ दिखना। हम संसार को पूरी तरह भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोते समय भूल जाते हैं। आंखें बंद होने पर भी बाहर का सब कुछ दिखाई देना, दीवार, दरवाजे आदि के पार भी देख सकना, बहुत दूर स्थित जगहों को भी देख लेना, भूत भविष्य की घटनाओं को भी देख लेना शामिल है। इस तरह के अनुभव आज्ञा चक्र, तीसरी आंख के खुलने पर अनुभव होता है और होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना है। बहुत बार इस तरह के अनुभव किसी मानसिक विकार के कारण भी होते हैं, पर स्वामी हरिहरानंद का कहना है कि गुरु या अनुभवी साधक इस तरह के अनुभवों के बारे में समझ जाते हैं। अक्सर उस साधक को सचेत भी कर देते हैं जो ईमानदारी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। अनुभव किसी मनोविकार के कारण है या योग की सफलता के सूचक, यह बात साधक के व्यवहार और स्वभाव में आ रहे बदलावों के आधार पर होती है। जिन्हें दिव्य शक्तियां मिल जाती है। योगी हरिहरानंद के सानिध्य में करीब 600 साधकों ने योग ध्यान का अभ्यास किया। उन साधकों में योग की 7 स्थितियों को पार कर चुके साधकों का विश्लेषण करते हुए स्वामी जी ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर तो विक्षिप्त और सिद्धि की ओर बढ़ रहे योगी का स्थिति एक जैसी होती है। अंतर 5वीं या 6ठी स्थिति के बाद दिखाई देता है। साधक स्तर का व्यक्ति अपनी विशेषताओं को दबाता छुपाता है, जबकि योग भ्रष्ट साधक या छद्म योगी अपने बारे में, खासकर अपनी योग क्षमताओं के बारे में बढ़ चढ़ कर बातें करता है। इस मोटी पहचान के अलावा योग भ्रष्ट व्यक्ति दूसरों को परखने जांचने में ज्यादा रुचि लेता है, जबकि ईमानदार नैष्ठिक साधक चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। आप मैनिफेस्टर है। आप जो सोचते हैं वो पा लेते हैं, तो समझिए आप एक मैनिफेस्टर है और ये गुण दिव्य लोगों में होता है। मैनिफेस्टेशन की ये दिव्य शक्ति आपको हर कदम पर सक्सेस दिलाती है। तो अगर आपके साथ भी बार बार ऐसा होता है कि आपने जो सोचा वो हो गया, तो समझिए आपके अंदर एक डिवाइन पावर है। सपने में हवा में उड़ना। अगर आपको बार बार ऐसे सपने आते हों कि आप पहले चल रहे हैं और धीरे धीरे एक एक फीट करके हवा में उड़ने लगे हैं, तो समझिए आपके अंदर एक छिपी हुई दिव्य शक्ति है, जिसे आपने अगर अनलॉक कर लिया तो आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है और आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को भांप लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप डिवाइन पावर से लेस है। रहस्यमयी घटनाएं। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं होती है जिसे साइंटिफिक तौर पर एक्सप्लेन करना मुश्किल हो, जैसे आप लोगों के मन में चल रही बातों को भांप जाएं, या फिर आप मृत लोगों को देख सकें या महसूस कर सकें, या कोई भी ऐसी घटना जिसको विज्ञान ना मानता हो, तो आपके अंदर जरूर एक डिवाइन पावर है जिसे आप जगा सकते हैं। दोस्तों,
वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।